आज में ये व्यू एंजॉय करो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पर। पूरा रास्ता आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो वही वाला रूट है, बस उसमें जहाँ से हम नेक्स्ट ऐड करेंगे ना वहाँ से दिखाऊंगी। और आज का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मैं इसमें आपको बातें बताने जा रही हूँ, जो कि आप अगर इगतपुरी या भंडारदरा घूमने आने वाले हैं तो बस सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद बाहर का मौसम आज थोड़ी सी हल्की हल्की सी धूप निकली है, जबकि 100% बारिश दिखा रहा है। अब देखो बाकी तो आगे आगे जाएंगे तभी पता चलेगा हमको। तो फिलहाल चलते हैं। आज के नाश्ते में है उपमा, फ्रूट्स एंड जूस। तो चलिए करते हैं नाश्ता एंजॉय। अपन लोग चल दिए हैं और आज मौसम अभी तक तो अच्छी सी धूप निकली हुई है और मेरे साथ एज यूजुअल अपना हीरो है। आज के दिन भी एक बार झमाझम बारिश हो गई है गाइस। ये कसारा घाट वाला एरिया है और इसको एक तरीके से फॉग सिटी एरिया भी कहते हैं। और क्या जबरदस्त बारिश आज के दिन भी, और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। इतनी बारिश में इनसे पूछते हैं कि क्या ड्राइविंग एंजॉय कर रहे हैं इतनी बारिश में? एंजॉय कर रहे हो? यस, तभी आए हैं आज हम। आज हमें मालूम था कि 100% बारिश दिखा रहा है। कितने देखोगे गाइस, इतने सारे वाटरफॉल रास्ते में। क्या जबरदस्त वाटरफॉल है गाइस, देखना। बस थोड़ा पानी का कलर मटमैला है लेकिन क्या जबरदस्त फ्लो है। यहाँ पर आप देखो क्या जबरदस्त जाम दिखा रहा है भाई। पूरा रास्ता एकदम बिल्कुल पैक है। अभी हम फॉग सिटी रोड पर चल रहे हैं और चारों तरफ फॉग देखिए आप। सही बोल रहा है ना? आपको जो ये सामने दिख रहा है ना, ये नागपुर एक्सप्रेस वे है। इस पर हमें नहीं जाना है, इसके नीचे से ही यहाँ हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे और लेफ्ट टर्न लेने के साथ ही हम आगे भावली वाटरफॉल पहुंच जाएंगे और उससे आगे हम शुरू करेंगे भंडारदरा का सफर। तो गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दारणा रिवर को। गाइस ब्यूटी देखिए भाई, ब्यूटी। सामने की आप पहाड़ियां देखिए, उनके ऊपर बादल छाए हुए हैं, मीडोज हैं, हरे भरे घास के मैदान। क्योंकि मानसून में जितना सुंदर महाराष्ट्र होता है ना भाई, मुझे नहीं पता कि और भी कोई जगह होती है। और जगह देखिए सामने वाटरफॉल, क्या जबरदस्त व्यू है। हम निकल रहे हैं समय बावेली वाटरफॉल से और कल जो आपको पानी का दिख रहा था ना, वो दिख रहा था कैसा पूरा लुक। आज कल से सफेद पानी है आज इसका। और अभी हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या खूबसूरत पीछे से झील भावेली वाटरफॉल से अभी हम आगे निकल चुके हैं और बस आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये है सामने का व्यू और खूबसूरत, बहुत सारे यहाँ पे आपको कंटिन्यूस वाटरफॉल्स दिखने वाले हैं। मतलब आंखों में समा लो, ये इतनी सुंदर ब्यूटी है। कल तो मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई थी और आज देखिए क्या खूबसूरत व्यू है भाई सामने का। आप घंटों भी देखते रहोगे ना इस ब्यूटी को, आपका मन नहीं भरेगा। आंखों में समा लूं इसको मैं। तो गाइस ये है सामने झील, बहुत सुंदर व्यू, चारों तरफ का बहुत सुंदर व्यू गाइस, बहुत सुंदर। गाइस मेरे पीछे में व्यू देखिए भाई, क्या जबरदस्त खूबसूरती है। लेक है ये, भावली लेक। वाओ, जस्ट वाओ गाइस, ब्यूटी। रास्ते की ब्यूटी देखिए आप। वो सामने खड़ी है अपनी गाड़ी। वाटरफॉल्स की तो कमी ही नहीं है भाई रास्ते में। देखो एक से बढ़कर एक जबरदस्त वाटरफॉल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये देखिए, वाओ, जस्ट वाओ।
अभी हम पहुंचे हैं AMK हिल्स पर गाइस, और यहाँ से जो व्यू है ना वो इतना जबरदस्त है ना कि आप देखते रह जाएंगे। अभी दिखाती हूँ आपको आगे चलकर। अपने हीरो को बुला लिया है मैंने यहाँ पर, इनको ये ब्यूटी दिखाने के लिए। आ नहीं रहे थे गाड़ी से, और यहाँ पर फ्लो देखिए गाइस, ये इसलिए नहीं रहे थे कि बार बार इतने सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स आ रहे हैं और रास्ता इतना सुंदर है ना कि हर जगह फोटो लेने का मन कर रहा है। तो ये कह रहे थे भाई तुम कब पहुंचोगे भंडारदारा, पर मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ गैस। मैं तो आ रही, झरने के नीचे कितना अच्छा लग रहा है भाई, कितना अच्छा लग रहा है गाइस। सामने पहाड़ियों में देखिए क्या जबरदस्त वाटरफॉल। ये है असली मलसेज घाट। हमें मलसेज घाट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सच में गाइस यहाँ पर ना बहुत सारा टाइम लेकर आना चाहिए था। बस यहाँ पर रुककर निहारो, इस जगह को एंजॉय करो। मतलब आप पहाड़ियों के ऊपर बादल देख रहे हो ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। पूरे रूट को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। मतलब आप खुद आओगे ना, मेरा तो कैमरा भी इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा। और अपना हीरो तो बस ब्यूटीफुल व्यू के साथ एंजॉय कर रहा है भाई, क्या मजा आ रहा है। हमने रूट भी जो भावली डैम वाला लिया है ना, जबरदस्त व्यू गाइस, जबरदस्त, और नो ट्रैफिक। तो बस जस्ट पहुंचने वाले हैं हम अम्ब्रेला वाटरफॉल। और वो जो सामने आपको पत्थर दिखाई दे रहा है ना बड़ा सा, जब ये डैम ओवरफ्लो हो जाता है ना तो इस पत्थर के ऊपर से अम्ब्रेला वाटरफॉल आता है, लेकिन फिलहाल हमारी किस्मत में नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा फुद्दू कट गया है ना, तो यहाँ पर वाटरफॉल से ओवरफ्लो ना तो पानी हुआ है डैम का, और वो पत्थर जो है वो वहाँ कहीं है, जो कि वो भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आके कैसा लगा, आपकी फीलिंग बताओ सबसे पहले। ऊपर तो नहीं रुके थे, बस यहाँ पर इस पुल के ऊपर आके खड़े हुए हैं। तो देखिए ये अभी ओवरफ्लो नहीं हुआ है डैम, और सामने दिख रहा है आपको एक मंदिर। बस अभी हम अम्ब्रेला वाटरफॉल से आ गए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं था। अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए आपको सितंबर लास्ट में आना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर ये डैम है, और डैम देखने के लिए सब लोग रुके हुए हैं। भीड़ देखिए, अभी आपको हम भी बाहर चलकर दिखाते हैं। यहाँ फ्लो देखिए भाई, ये जो जगह है ना गाइस, यहाँ तो इतनी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है हम उड़ ही ना जाए यहाँ पर भाई। इतना जबरदस्त वाटर का फ्लो है, और इतनी जबरदस्त हवा है ना भाई, कहीं हम उड़ ही ना जाए यहाँ। तो गाइस यहाँ मैंने अपना कैमरा पकड़ा दिया है अपने हीरो को, क्योंकि मुझे तो नीचे देखने में ही डर लग रहा है। मैं नीचे देख ही नहीं रही, मुझे उसके फ्लो से इतना डर लग रहा है, लेकिन हवा इतना अल्टीमेट व्यू मानना पड़ेगा। अभी हम आए हैं बड़ा पाव खाने, गर्मा गर्म बन रहे हैं भाई, और चाय लेते हैं साथ में। सबसे खूबसूरत जगह ये थी। यहाँ का जो फॉल था ना, ये डैम है बेसिकली, और यहाँ क्या जबरदस्त फ्लो था ना, और हवा इतनी कि बाल आल देख लो, सब हालत बिगड़ गई है। अभी भी अगर मैं आपको बाहर का दिखाऊं ना, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो देखिए वो सामने आंटी जी खड़ी हैं, उनकी साड़ी, मतलब अपना हीरो देखो इधर खड़े हुए हैं, उनका वो देखो, और पीछे जो पानी है ना वो ओवरफ्लो हो चुका है। तो बड़ा मजा आया यहाँ पर। हम बहुत देर रुके, बहुत देर, क्योंकि यहाँ सच में एंजॉय कर रहे थे जगह को। अम्ब्रेला वाटरफॉल पे हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, और वो ओवरफ्लो भी नहीं हो रखा था, तो वहाँ ज्यादा हमें मजा आया नहीं। तो वैसे अभी हम चल रहे हैं रंधा वाटरफॉल की तरफ को, और ये कुछ इस तरीके का छोटी सी ट्रैकिंग है वहाँ से, है ना। और
ये रही ट्रैकिंग गाइस, पहली झलक रंधा वाटरफॉल की। और भीड़ देखिए क्या जबरदस्त है। और यहाँ पर ना कई स्पॉट बने हुए हैं। ये क्या चीज़ देख रहे हैं? भैया क्या चीज़ है ये? रामकंद है, रामकंद। रामगंज, पता नहीं क्या चीज़ है। और यहाँ पर अपना हीरो खड़े हुए हैं। और यहाँ से देखिए इसकी झलक। कैसा लग रहा है भाई? यहाँ आके भी काफ़ी अच्छा स्पॉट बना रखा है, वहाँ से फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। और ये है यहाँ का वाटरफॉल। वाटरफॉल के साथ ही तरफ है। देखो वहाँ पर आप दूर देखो क्या सही उड़ रहा है वो। सही दिख रहा है। ये है ब्यूटी रंधा वाटरफॉल की। वाओ गाइस, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल। चारों तरफ का देखेंगे ना तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर इस तरीके का पूरा एंट्री दे रखी है। और सामने है एक मंदिर। ये है रंधा वाटरफॉल की ब्यूटी। ये देखो क्या गजब। वाओ वाओ वाओ। गाइस, रंधा वाटरफॉल पे आपको पीछे मिलने वाली है पार्किंग। और साथ में ही आपको मिलने वाला है पीछे मार्केट। तो बहुत मस्ट विजिट प्लेस है। कितना खूबसूरत व्यू है। और उसके साथ ही भाई अभी हमने थोड़ी देर के लिए रोका है यहाँ पर। मेरे पीछे में, मेरे साथ में है ये लोग। गाइस क्या खूबसूरत व्यू है। सामने दिख रहे हैं वाटरफॉल। और इस समय हम लौट रहे हैं रंधा वाटरफॉल से। कितना जबरदस्त। रास्ते में एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल पड़ा। ये लोकेशन है, ऑन रोड ही था ये। और देखिए बहुत खूबसूरत। तो हम रुक गए यहाँ पर और देखते हैं ना मैगी वगैरह यहाँ मिलती है ना तो खाते हैं। और ये खड़ी है गुंजन, गुंजन। और यहाँ से एक व्यू उसी वाटरफॉल की एक नदी का बहुत ही खूबसूरत व्यू गाइस। और ये खड़ी है सड्डी गाड़ी। लेक व्यू देखिए आप, पूरा लेक व्यू। वाओ क्या खूबसूरत। तो यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर दिया है मैगी के लिए, अभी किसी और की बन रही है। और हम दोबारा से पहुँच गए हैं भावली वाटरफॉल। हमने उसी रूट को कंटिन्यू करा। और ये खड़ी है अपनी गड्डी।
और यहाँ अब अपनी मैगी तैयार हो रही है, साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं और हमारी मैगी अब रेडी होनी शुरू हुई है। तो चटपटी मैगी बनवाएंगे बढ़िया से और इंजॉय करेंगे। भाभी वाटरफॉल हमने इसी रूट को इसलिए लिया क्योंकि इस पर ट्रैफिक नहीं था और व्यू भी बहुत अच्छे थे। तो बस अपनी मैगी इंजॉय करते हैं इतने खूबसूरत व्यू में और खा के बढ़ते हैं आगे। इस घर पहुंच गए हैं और सबसे पहले मेरी लेमन टी, बहुत बारिश थी और बाहर तो कहीं मिली नहीं मुझे, तो सबसे पहले इसे पीते हैं, फिर चलेंगे डिनर करने। तो गैस आ गए हैं हम वापस और जस्ट आकर बस चाय पी है और अभी जा रहे हैं हम डिनर करने के लिए। और डिनर में आपको दिखाते हैं क्या क्या है। तो अपनी प्लेट है रेडी। तो गैस आज आपको बताती हूँ, जो मैं कह रही थी ना, मैं आपको टिप दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप भंडारदरा और इगतपुरी घूमने आना चाहते हैं। तो आपको शुरू करना चाहिए भंडारदरा से। और भंडारदरा में जब आप इगतपुरी के रास्ते से जाते हैं ना, तो हवेली वाटरफॉल आपको रास्ते में ही मिलेगा, अम्ब्रेला वाटरफॉल, और उसके साथ आपको बहुत सारा वहाँ पे डैम और आपका साथ में लास्ट में जो मिलेगा रंधा वाटरफॉल। तो ये सब आपको एक ही रूट पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए भंडारदरा और उसके बाद आपको आना चाहिए इगतपुरी। वैसे जैसे मानसून का टाइम है तो भंडारदरा जो आपको घूमने के लिए ना कम से कम 2 दिन का समय रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको भंडारदरा या इगतपुरी में रुकना पड़ेगा, तभी आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। अगर आप वहाँ से 40-50 किलोमीटर की भी दूरी पर होते हो ना, तो आप ये सारी चीज़ें कवर एक दिन में नहीं कर पाएंगे। और अगर साथ में बारिश भी रही तो इगतपुरी के लिए एक दिन चलेगा, और लेकिन भंडारदरा के लिए आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। हम सिर्फ भंडारदरा में आज 3 ही पॉइंट जो हैं वो कवर कर पाए, उससे ज़्यादा हम नहीं घूम पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और हम उसी को एंजॉय करते या फिर जो है हम एक सिर्फ छू के आ जाते। तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे भंडारदरा, फिर हम जो है इस चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरी ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पसंद आई होगी। और हमें अम्ब्रेला वाटरफॉल अभी नहीं मिला, हम अगस्त लास्ट में आए हैं तो हमें अम्ब्रेला वाटरफॉल नहीं मिला, इसलिए आप जब भी आएँ तो सितंबर लास्ट में आएंगे तो शायद आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर पल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।